प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम रहने देगी। आए हम सिस्टर सुनैरा के साथ मिलकर प्रे करेंगे। खुदावंद जिंदा बैठवान खुदावंद, मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, आज की हजूरी के लिए खुदावंद, आज के दिन के लिए खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावंद कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा खुदावंद, कि तूने आज का हमें दिन दिया खुदावंद, हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, इस घड़ी इस मौका के लिए खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ प्यारे खुदावंद। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावंद। बेशक खुदावंद तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावंद, तेरा पाप तक यहाँ लग चुका है प्यारे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी हमदो सना करते हैं प्यारे खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद तेरी हजूरी में आती हूँ प्यारे खुदावंद। आज जितने भी खुदावंद हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद, उन सब के घरानों को खुदावंद जी तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद जी। आज के साजो आवाज़ों को खुदावंद जी तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही बड़े बड़े कामों को करने वाला खुदा है, तू मौजज़ात का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ प्यारे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू ही हमारी चट्टान है खुदावंद जी। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ प्यारे खुदावंद। आज के कलाम को खुदावंद जी तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद जी। आज का वचन खुदावंद जी हमारी जिंदगियों में खुदावंद जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी, आज के दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमें अपने नाम के लिए खड़ा किया खुदावंद जी। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावंद जी, बेटी को शुरू से लेकर आकर तक खुदावंद जी तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंद जी। खुदावंद जी तू मौजज़ात का खुदा है, तू बड़े बड़े कामों को करने वाला खुदा है खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद जी। आज वही काम, वही मौजज़े खुदावंद इस मीटिंग में खुदावंद जी चाहती हूँ खुदावंद जी, क्योंकि तेरा फजल हमारे लिए काफी है खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद जी, तेरा फजल मांगती हूँ, तेरा हाथ मांगती हूँ खुदावंद जी इस मीटिंग पे खुदावंद जी, आज के वचन पे खुदावंद जी, आज की वर्शिप पे खुदावंद जी, तेरा पवित्र हाथ मांगती हूँ खुदावंद जी। मैं सब कुछ मांग लेती पा लेती हूँ खुदा बाप जी, आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह वर्शिप करेंगे। सानू पकड़ूदा मिले आ सहारा, मिले
इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से 18 की पहली आयत से लेकर 3 आयत पढ़ूंगी। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदा मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरा सबूत और मेरे विचार का सिंह, मेरा ऊंचा बोझ। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आमीन। इसी तरह वर्शिप करें। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं,
मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम मजलिस सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मेरा विश्वास है कि आज की वर्शिप के द्वारा हम सब ब्लेस हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आज का वचन, आज का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से खुदा आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत काम करता है। लेकिन जब हम विश्वास में, जब हम ईमान में कमजोर होते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपने कामों को नहीं कर पाता, क्योंकि जब हमारी कमी हमारी जिंदगी में होती है, विश्वास की कमी, वही कमी हमारी जिंदगी में आगे हमें बढ़ने से रोकती है। और परमेश्वर के साथ जो हमें चलना होता है वो हम चल नहीं पाते। हालेलुया। तो इससे पहले कि आज हम खुदा के वचनों को सुने, खुदा के कलाम को सुने, हम अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे, ताकि आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, आज अपने कलाम के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर सके। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पास आता हूँ परमेश्वर, आज के वचन को परमेश्वर मैं खुदावन जी, जो भी आप अपने लोगों से बात करने जा रहे हैं परमेश्वर, मैं अपने आप को खुदावन जी, मैं अपनी बॉडी को, अपनी रूह को तेरे हाथ में देता हूं। तेरा वचन परमेश्वर जी आज जो भी है परमेश्वर, आज इनकी जिंदगी में परमेश्वर जी 100 गुना फलों को लेके आए। आज का वचन परमेश्वर इनकी जिंदगी में उद्धार का कारण हो, आज का वचन इनकी जिंदगी में डिलीवरेंस का कारण हो, आज का वचन इनकी जिंदगी में आजादी का कारण हो, आज का वचन इनकी जिंदगी में हीलिंग का कारण हो, आज का वचन परमेश्वर इनकी जिंदगी में सल्वेशन का कारण हो, नजात का कारण हो, उद्धार का कारण हो। परमेश्वर, मेरा विश्वास है आज जो भी परमेश्वर वर्ड तुमने दिया है, ये आज परमेश्वर इनकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा लाखों हजारों रूहें बचाई जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज अजीजों, हमने खुदा के कलाम में से जो बात हम करेंगे, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। तो आज जरूरी है अजीजों, एक बात हमारी जिंदगी में हमें देखना, वो क्या है वो बात, कि आज हम अपनी जिंदगी में छुटकारे को, हीलिंग को, ब्लेसिंग्स को हम लेना चाहते हैं। लेकिन अजीजों, हमारा अच्छा होना ये जरूरी नहीं कि हम उन हर चीजों को परमेश्वर से ले सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। मेरी बात को आज समझिएगा, ताकि आज हम इस बात को जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली, उस बात को हम परमेश्वर के सामने, जो हम आज आपके सामने वाला मैं वचन लेके आया हूँ, मेरा विश्वास है ये आपको खड़ा करेगा, ये आपको मजबूत करेगा, और यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा अच्छापन, हमें उन सब चीजों को परमेश्वर से हम ले नहीं सकते। हमारा अच्छापन, हमारा अच्छा होना उन चीजों को ये साबित नहीं कर सकता कि हम परमेश्वर से उन चीजों को ले सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। आज अजीजों, हमने अगर अपनी ब्लेसिंग को, अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को, जो है जैसे कि आज की मीटिंग डिलीवरेंस की है, छुटकारे की मीटिंग है, अगर हमने अपनी जिंदगी में आज छुटकारे को पाना है, आज हमने अगर अपनी जिंदगी में उद्धार को पाना है, तो हमें परमेश्वर के वचनों पर खड़ा रहना होगा। अगर हम परमेश्वर के वचनों से बाहर हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं, हम उसके साथ वफादारी के साथ चल नहीं रहे, तो हो सकता है परमेश्वर उन चीजों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं वो आपको दे ना सके। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कई बार हम सुनते हैं लोगों से कि फलाना बहन, फलाना भाई बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर उनकी जिंदगियों को देखा जाए, उनके सब सिचुएशंस को देखा जाए, हो सकता है उनकी जिंदगी में दुख हो, उनकी जिंदगी में परेशानियां हो, उनकी जिंदगी में ऐसे हालात हों जिनसे वो निकल नहीं पाते हो। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारा अच्छा रवैया, हमारा अच्छापन,
उन चीजों को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उन चीजों को हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, अगर आज हम परमेश्वर के वचनों पर खड़े हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेगी और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के सामने जो आपका है, जो आपने रखा हुआ है परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के सामने उन चीजों को आप अपनी जिंदगी में देख पाएंगे, अपने छुटकारे को देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। तो अजीजों, ये लाजम है हमारी जिंदगी में, जिन चीजों को हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, जिन चीजों को हम अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, जिस हीलिंग के लिए पीछे हम भाग रहे हैं, जिस छुटकारे के लिए हम भाग रहे हैं, जिस टेस्टिमनी को लेने के लिए हम भाग रहे हैं, वो तभी ही आएगी जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अकॉर्डिंग वचनों पर होंगे, परमेश्वर के साथ वफादार रहने वाले होंगे और वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते होंगे। हालेलुया। तब ही परमेश्वर हमारे साथ होगा, तब ही परमेश्वर की ग्रेस हमारे जीवन में होगी, तब ही परमेश्वर की हजूरी हमारी जिंदगी में होगी, तब ही परमेश्वर हमारी हेल्प करेगा, हमें पुश करेगा, हमारे छुटकारे में, हमारी हीलिंग में हमारा वो साथ देगा, ताकि आज जिन चीजों में हम फंस चुके हैं, जिन चीजों को हम हासिल करना चाहते हैं, जिन चीजों से हम छूटना चाहते हैं, जिन चीजों से हम शिफा पाना चाहते हैं, चंगाई लेना चाहते हैं, वो तब ही मिलेगी जब हम वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ होंगे, वफादार होंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जैसे कि हम कुरनेलियस की जिंदगी को देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ वफादार था। वफादारी क्या थी उसकी? तो परमेश्वर का डर उसके अंदर था, जिस डर की वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन में ऊपर भेजा, जिस डर की वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन में उसकी प्रार्थनाओं के जवाब भेजे। अगर आज हम अपनी प्रार्थनाओं के, अगर आज हम अपनी उन आंसर्स जिनके लिए हम वेट कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो आए, तो आज हमें कुरनेलियस की तरह हम अपना जीवन करना होगा। क्योंकि वचन कहता है वो परमेश्वर से डरने वाला था, परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर के घर में वो हदिये नजराने लेके रहता था और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। जो खास बात आज हम देख रहे हैं कि पहला, अगर उसके अंदर वफादारी थी, अगर उसको वफादार था, तो इसी वजह से वो डर भी परमेश्वर का उसके अंदर था, डर था परमेश्वर का, तो इसी वजह से परमेश्वर के वो कामों को करता था, परमेश्वर के वो घर में जाता था, परमेश्वर के कामों में वो बोता था, परमेश्वर के कामों को, अपने पैसे को देता था और परमेश्वर के हजूर वो वफादार था, परमेश्वर के सामने वो एक नेक जानदार इंसान था। इसी वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन में उसकी प्रार्थनाओं के जवाब दिए। और जब देखते हैं, अगर हम कुरनेलियस की जिंदगी को देखें, उसके पूरे जीवन को देखें, तो अजीजों, उसकी वजह से उसका सारा खानदान, उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, अगर हम उसकी वफादारी में अगर हम मगन हैं, हम अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके, हो सकता है हम कहते हो कि हमने अपना जीवन, अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे चुके हैं, दे दी है, लेकिन अगर हम वफादार ही नहीं परमेश्वर के साथ, अगर खुदा का डर हमारी जिंदगी में नहीं, अगर हम खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में नहीं रखते, तो हो सकता है वो जो हम दिखा रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, या जो हमने सोचा हुआ है, उन चीजों को हम हासिल ना कर पाए, उन चीजों को हम कंप्लीट ना कर पाए, उन चीजों को हम ले ना पाए। लेकिन अजीजों, अगर हम आज वफादार हैं, तो परमेश्वर जो हमेशा वफादार रहने वाला है, जो वफादार आपके साथ हमेशा रहेगा, वो आज आपको कह रहा है, अगर तू मेरे साथ वफादार है, तो मैं भी तेरे साथ वफादार रहूंगा। अगर तू मेरे डर को अपने अंदर रखेगा, तो मैं तेरे उन कामों को करूंगा जिन कामों के लिए मैंने तुझे बुलाया था, जिस कॉलिंग के लिए मैंने तुझे बुलाया था, जिस मकसद के लिए मैंने तुझे इस दुनिया में भेजा था, जिस प्लान के अकॉर्डिंग तू इस दुनिया में आया, मैं उन कामों को मैं तेरे जीवन में करूंगा। लेकिन अजीजों, आज हमें सोचना है, आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है, ध्यान देना है, एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक लाइन के ऊपर, एक एक एरिया में हमें अपनी जिंदगी में झांकना होगा और हमें चेक करना होगा कि हम किन बातों से परमेश्वर से दूर है, किन बातों से हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो पा रहे, किन बातों की वजह से हम परमेश्वर
से डरते नहीं और हम उन कामों को कर देते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता नहीं। हालेलुया। अगर आज हमारी जिंदगी में डर है, अगर आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर का खौफ है, तो हम ये खौफ, ये डर हमारी हेल्प करेगा परमेश्वर के साथ चलने की। अगर डर नहीं, अगर खौफ नहीं, तो हम परमेश्वर के साथ कभी भी वफादार नहीं रह पाएंगे। हम गिरेंगे, हम हो सकता है पाप में गिर जाएं, हम हो सकता है परमेश्वर से दूर हो जाए, हम हो सकता है उस प्लान से जो परमेश्वर का हमारी जिंदगी में है उस प्लान से आउट हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमें आउट नहीं, इन करना चाहता है ताकि हम उन कामों को कर सके जिन कामों के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में बुलाया है, जिन कामों के लिए परमेश्वर हमें भेजा है, ताकि हम उन कामों को कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए कराए हैं। अजीजों, आज जरूरी है, जैसे कुरनेलियस की जिंदगी में परमेश्वर ने उसके डर की वजह से उसकी प्रार्थनाओं को सुना, जो वो प्रार्थनाएं करता था, जो हदिये जो चंदे परमेश्वर के रसूल को देता था, बोलता था, उनके तब ही जवाब आएंगे जब हम परमेश्वर के लिए अपने अंदर डर को रखते होंगे। हम तब ही वफादार हो पाएंगे जब डर हमारे अंदर रहता होगा परमेश्वर का। हम कोई भी स्टेप लेने से पहले, हम कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि परमेश्वर की नजर में अच्छा है या बुरा है। अगर ये हमारे अंदर बात आएगी तो अजीजों, हम हर दिन हर रोज परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते रहेंगे और परमेश्वर के हुजूर हम आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो वफादार परमेश्वर है, हम भी उन कामों को परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठहराए हैं, उन कामों को भी परमेश्वर के साथ मिलकर कर पाएंगे जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में करना लगता है। आज हम अकेले हो सकता हो, हम अपनी जंग को, हम अपनी फाइट को लड़ रहे हैं, लेकिन अजीजों, अगर आज खुदा का खौफ आपके अंदर है, अगर आज आपके अंदर डर है परमेश्वर का, तो आप वफादार होंगे। जब आप वफादार होंगे तो यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, जिस जंग को आप खुद लड़ रहे हैं, जिस फाइट को आप खुद कर रहे हैं, परमेश्वर जो सदा वफादार रहने वाला है, जो सदा आपसे प्यार करने वाला है, वो यीशु मसीह के नाम से आपको छुड़ाएगा, वो यीशु मसीह के नाम से आपके साथ वफादार रहेगा। वो आपकी जब वफादारी को देखेगा, जब वो आपके डर को आपके अंदर से देखेगा कि मेरा बेटा मुझसे डरता है, मेरी बेटी मुझसे डरती है और मुझसे प्यार करती है, मुझसे ये मोहब्बत करती है, इसी वजह से ये डर के मेरे साथ चलती है। अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का खौफ है, अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का डर है, तो मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आप वफादार भी रहेंगे। जब आप वफादार रहेंगे तो ये नामुमकिन है कि परमेश्वर आपके साथ वफादार ना रहे। परमेश्वर आपके साथ वफादार रहना चाहता है, वो आपके साथ फेथफुल रहना चाहता है, लेकिन आप पर है कि हम क्या है। हम हर चीज के लिए तवक्कल कर रहे हैं परमेश्वर पर, हम हर चीज के लिए हम तवज्जो परमेश्वर पर कर रहे हैं, लेकिन अजीजों, हमें भी कुछ करना होगा जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है कि हम जैसा वो चाहता है कि हम चले। अगर हम वैसे नहीं चल रहे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के बाद हमें चलना होगा, हमें परमेश्वर में बढ़ना होगा और परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लिए हमें स्टेप उठाने होंगे। जब आप स्टेप उठाएंगे, जब आप एक कदम पर परमेश्वर के लिए वफादार होंगे, परमेश्वर 7 कदमों पर आपके लिए वफादार होगा। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने अंदर खौफ रखने वाले होंगे, डर रखने वाले होंगे, तो अजीजों, आप इस दुनिया में भी रहते हुए आप डरेंगे। डरना मतलब कि आप लोगों के, हो सकता है आज आपके माइंड में लोगों के लिए बुराई हो सकता है आपके दिल में लोगों के लिए बदी हो, लेकिन जब आप परमेश्वर से डरने वाले होंगे तो आप लोगों के लिए भी दयालु होंगे, आप लोगों के लिए भी कर्मचारी होंगे, आप लोगों के लिए भी वफादार होंगे, क्योंकि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का खौफ आपके अंदर होगा। आप जानते होंगे, अगर मैं इसको दुख दूंगा, अगर मैं इसकी जिंदगी में बदी को बोऊंगा, अगर मैं इसके लिए ऐसा कुछ करूंगा, तो अजीजों, आप अगर इस बात को सोचेंगे तो अगर आपके अंदर डर होगा तो इन बातों को आप सोचेंगे। अगर डर नहीं होगा, ये बातें आपके जहन में कभी भी नहीं आ सकती। जब ये बातें आपके जहन में नहीं आएंगी, आप दिन ब दिन उन बातों में बढ़ते जाएंगे, दिन ब दिन उन बुरे कामों को, उन बुराइयों को करते जाएंगे, और इसी वजह से जो डर परमेश्वर का आपके अंदर होगा या डर है वो निकल जाएगा, और उस डर की वजह से जो आपके अंदर से निकल चुका है, अजीजों, आप वफादारी परमेश्वर के साथ निभा नहीं पाएंगे, आप वफादार नहीं रह पाएंगे। जब वो वफादार नहीं रह पाएंगे
जाएंगे तो परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हुजूरी भी आपके जीवन में कामों को नहीं कर पाएगी। आज जरूरी है, अगर आज हम अलग है, अगर आज हम परमेश्वर से दूर हैं, अगर आज हमने कोई ऐसी चीजों को कर दिया है अपने जीवन में जिनको आज हम सोच रहे हैं, जिनके लिए हमने कभी डर नहीं रखा, जिनके लिए हमने कभी खौफ नहीं रखा और बिना झिझक हमने उन कामों को कर दिया, आज उन बातों को सोचिए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आज के बाद मैं तेरे खौफ को, तेरे डर को अपने अंदर रखूंगा, मेरा हर स्टेप तेरे डर में होके होगा, मेरा हर स्टेप तेरे खौफ में होके होगा। तो अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप ऐसे चलेंगे, जब आप ऐसे बढ़ेंगे, आप दिन ब दिन, आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा, आपको अपनी ताकत लगानी नहीं पड़ेगी, आप सीख जाएंगे यीशु मसीह के नाम से वफादार रहना, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप अपनी टेस्टिमनी को लेंगे, आप अपनी डिलीवरेंस को लेंगे, आप अपनी हीलिंग को लेंगे, और जिस काम के लिए खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, जिन कामों के लिए उसने आपकी जिंदगी में आपका चुनाव किया है, आप उस कॉलिंग में चले जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आपके पीछे कुछ भी हो, आपके आगे भी कुछ हो, कोई चीज भी आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं रहेगी, कोई चीज भी आपके अंदर, आपके जीवन में बंधन नहीं रहेंगे, रुकावटें नहीं रहेंगी, मुश्किलें नहीं रहेंगी, दुख नहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वर स्मूथली आपको हर उस काम में, जिस कामों के लिए हमने कभी सोचा नहीं, जिन कामों के लिए हमने कभी विचार नहीं किए, जिन कामों के लिए हमने हो सकता इस ब्लेसिंग के बारे में सोचा नहीं, परमेश्वर हमें वो ही देना चाहता हो। लेकिन आज अजीजों, डर होना हमारी जिंदगी में परमेश्वर का ये बात होनी लाजम है। अगर डर नहीं तो अजीजों, हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रह सकते। जब वो वफादार नहीं रह सकते तो परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हमें आज अपने जीवन में चेक करना होगा। आज अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में कुछ करे, तो हमें भी उसके बिकॉल परमेश्वर के सामने कुछ करना होगा। हालेलुया। उसके सामने जाना होगा, उसके हुजूर रहना होगा, उसकी उन बातों को समझना होगा। सबसे जरूरी जो आज हमने बात की है, डर की, उस डर को अपने अंदर रखना होगा। डर है तो आप अजीजों आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का डर मैं बात कर रहा हूं, अगर डर है, परमेश्वर का खौफ आपके अंदर है, तो आप दुनिया से डरने वाले नहीं होंगे। आपके अंदर दुनिया की मुसीबतों का, आपके अंदर दुनिया की मुसीबतों का, आपके अंदर दुनिया की बीमारियों का, आपके अंदर लोगों का खौफ नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर का खौफ होगा। जब आप परमेश्वर का खौफ करने वाले होंगे, जब आप खुदा का खौफ करने वाले होंगे, अजीजों, परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको आगे करेगा, पुश करेगा, ताकि आप उस बात में जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में दिखाना चाहता है, उन कामों को जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है, और उन कामों को आप देखें तो परमेश्वर ही की वजह से देख पाएंगे, परमेश्वर ही कर सकता है। आज अजीजों, अपनी जिंदगी पर हमें गौर करना है। जिन बातों से हमने आज तक परमेश्वर को कुछ नहीं समझा, हमने परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर को कुछ नहीं जाना, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं था। आज उस खौफ को, आज उस डर को अपने अंदर पैदा कर लीजिए, ताकि परमेश्वर हमें अपना आप दिखा सके। अगर परमेश्वर का डर होगा तो तब ही परमेश्वर भी आपके साथ वफादार रहेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए डर होगा, खौफ होगा, तब आप भी परमेश्वर के साथ वफादार रह सकेंगे। जब एक दूसरे के साथ हम वफादार रहेंगे, जैसे परमेश्वर और मैं वफादार हूं, जैसे आप और परमेश्वर वफादार रहे हैं, तो अजीजों, ये नामुमकिन है कि वो आपकी जिंदगी में अपने चमत्कारों को, आपकी जिंदगी में अपनी वफादारी को कायम न कर सके। ये नामुमकिन है वो आपकी जिंदगी में प्रकट न कर सके, अपने आप को जाहिर न कर सके, अपने आप को आपकी जिंदगी में दिखा न सके। ये नामुमकिन है। अगर आज आप परमेश्वर को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसके कामों को देखना चाहते हैं, उसकी वफादारी को देखना चाहते हैं, उसकी मोहब्बत को देखना चाहते हैं, उसके उन वादों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो डर रख लीजिए परमेश्वर का। आज खौफ कर लीजिए परमेश्वर का, जिस खौफ के लिए हमें वो आज बुलाना है कि अगर मेरा खौफ तेरे अंदर है, अगर मेरा डर तेरे अंदर है, तो तू जीतेगा यीशु मसीह के नाम से, तू बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। अब अजीजों, जो हम खास बात कर रहे हैं डर की, खौफ की, अगर परमेश्वर का डर खौफ अंदर है, वो क्या डर खौफ है? हालेलुया। वो क्या चीज है?
डर परमेश्वर तो कह रहा है कि जो हमें रखना है अपने अंदर वो क्या है। अगर हम आज अपने जीवन को, हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के जैसे मैंने पहले कहा अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, अकॉर्डिंग नहीं है या नहीं चल रहे परमेश्वर के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के खौफ में नहीं हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर का खौफ रखने वाले हैं, परमेश्वर का डर रखने वाले हैं। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं, हम वचनों के अकॉर्डिंग नहीं, हम वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, हम बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं, तो अजीजों आज हमें होना पड़ेगा, आज हमें अपना जीवन परमेश्वर को देना पड़ेगा, आज उसको पुकारना होगा, उसको बुलाना होगा। अगर आज हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हम हैं, अजीजों हमें परमेश्वर के सामने आज आना होगा। जैसे मैंने कहा पहले मैसेज जब स्टार्ट हुआ तब जब मैंने कहा कि हमारा अच्छापन हमें परमेश्वर से उन चीजों को ले नहीं, हम उन चीजों से परमेश्वर से ले ही नहीं सकते हैं। हम अपने अच्छेपन से परमेश्वर से उन चीजों को ले नहीं सकते। हालेलुया। जिन चीजों को हम लेना चाहते हैं, हम अपने अच्छेपन से परमेश्वर से उन चीजों को नहीं ले सकते जिन चीजों को हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं। लेकिन जो आज हम खुदा के वचन में देख रहे हैं, अगर खुदा का खौफ हमारे अंदर है, अगर खुदा का डर हमारे अंदर है, अगर हम डर में हैं परमेश्वर के, अगर हम खौफ में हैं परमेश्वर में, तो उसके साथ हम चलने वाले होंगे। जब चलने वाले होंगे तो हम वफादार होंगे। जब वफादार होंगे तो जिन चीजों के लिए हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने आए हैं, परमेश्वर के सामने हम पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको देना चाहता है। लेकिन वो आप तब ही अच्छे होंगे, तब ही आप परमेश्वर के सामने ब्लेस होंगे, तब ही आप परमेश्वर के सामने आपका अच्छापन नजर आएगा जब आप अकॉर्डिंग टू बाइबल होंगे, जब आप परमेश्वर के सामने अच्छे होंगे, जब आप परमेश्वर के सामने आप खुदा का खौफ रखने वाले होंगे, खुदा का वे रखने वाले होंगे, तब ही परमेश्वर आपको छू पाएगा, तब ही परमेश्वर आपको आजाद कर पाएगा, तब ही परमेश्वर आपके जिंदगी में बड़े छुटकारे को दे पाएगा। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वो तब ही होगा जब हम परमेश्वर का खौफ रखने वाले होंगे, जब हम खुदा का डर रखने वाले होंगे, डर से अपने जीवन को गुजारते होंगे। डर क्या है? हम हर गलती से पहले, हर गुनाह से पहले, हर उस बात से पहले जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं, हम उन बातों को करने से पहले 100 बार सोचते होंगे कि अगर मैं इस बात को करूं या करता हूं या करने जा रहा हूं, इसमें परमेश्वर है या नहीं, या इससे परमेश्वर खुश होगा या नहीं। अगर नहीं परमेश्वर खुश, तो हमें नहीं करना होगा उन चीजों को, हमें उन चीजों को नहीं दोहराना होगा। लेकिन अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में ये चीजें रहे, तो अजीजों अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा के साथ, हम खुदा का खौफ अपने अंदर नहीं रखने वाले, खुदा का डर नहीं रखने वाले। जब डर नहीं रखने वाले, जब हम खौफ नहीं रखने वाले, तो हम कभी भी खुदा के साथ वफादार नहीं हो सकते। हो सकता है हम अपनी बातों से कहते हो कि हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, हो सकता है हम अपने लफ्जों से कहते हो कि हम खुदा के साथ वफादार हैं, हो सकता है हम अपने कैरेक्टर से कहते हो कि हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। लेकिन वफादारी तब ही दिखाई जाएगी जब खुदा का खौफ रखने वाले होंगे, जब खुदा का डर रखने वाले होंगे, तब ही हम परमेश्वर के खौफ में चल सकेंगे, तब ही हम परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। जब हम परमेश्वर के सामने उसके मुताबिक हो जाएंगे, हमारा अच्छापन परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं कर सकता कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े अच्छे हैं जी, हमारी सब बातें बड़ी अच्छी हैं, हमारी फैमिली बड़ी अच्छी है, हमारे लोग बड़े अच्छे हैं, हमारे माँ बाप बड़े अच्छे हैं, हमारे बहन भाई बड़े अच्छे हैं, मैं बड़ी अच्छी जॉब पर हूँ, मेरा बड़ा अच्छा बिजनेस है। ये सब चीजें बेकार हैं अगर हम खुदा का खौफ नहीं रखने वाले, अगर हम खुदा का डर नहीं रखने वाले। तो अगर हम डर नहीं रखने वाले, हम खौफ नहीं रखने वाले, तो चीजों में आपको कहना चाहता हूं हम वफादार नहीं रह सकते। जब हम वफादार नहीं रह सकते तो परमेश्वर से ये तवक्कल करना छोड़ देकर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करेगा। अगर आज ये बातें अगर आपके अंदर आ रही हैं, तो मैं आज आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, ये मैसेज, ये पैगाम, ये वर्ड परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, ये आपके लिए है,
मेरे लिए है। और जितने भी लोग इस मीटिंग को देखें या बाद में देखें, अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर ये सब चीजें आपकी जिंदगी में है तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे कर रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से आप अपनी बड़े छुटकारे को, जैसे इस्राएल ने अपने बड़े छुटकारे को अपनी जिंदगी में पा लिया, जैसे परमेश्वर ने उनके साथ वादा किया, मुल्क कनान का वादा किया और वो परमेश्वर ने उनको दिया। आज हो सकता है हम उस कनान का वेट कर रहे हैं। कनान क्या है? वो ब्लेसिंग है, वो शहर है, या हमारी जिंदगी में वो बड़ा छुटकारा हो जिसको हम लेना चाहते हैं, लेना चाहते हो। अगर हम लेना चाहते हैं तो आज अपने अंदर परमेश्वर के खौफ को, आज अपने अंदर परमेश्वर के डर को रख लीजिए, ताकि उसके साथ वफादार हम चल सके, ताकि आज हम उसके साथ वफादार रह सके। जब वफादारी होगी हमारी जिंदगी में, जब हम वफादार रहना सीख जाएंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं ये नामुमकिन है कि परमेश्वर अपनी वफादारी को आपकी जिंदगी में ना दिखाए। परमेश्वर का डर आपकी जिंदगी में एक बड़ी निजात को पैदा कर सकता है। परमेश्वर का डर आपकी जिंदगी में एक बड़े छुटकारे को पैदा कर सकता है। परमेश्वर का डर आपकी वजह से लोगों को बचा सकता है। परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर है तो मैं आज आपको कह रहा हूं अजराब भी आपके लिए है। परमेश्वर ने जो आपके लिए ढलाई है छुटकारे की, आपको परमेश्वर दे सकता है। आज अजीजों जैसे कि हमने कोर्नेलियस की जिंदगी को देखा, कोर्नेलियस के जीवन को देखा, उसने परमेश्वर का डर अपने अंदर रखा। उस डर की वजह से परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। उस डर की वजह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसको जवाब दिया। आज मैं दुआ करता हूं, आज मैं दुआ को हूं, मैं आज प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपको हर उत्तर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में आए और आप परमेश्वर के साथ चल सके, परमेश्वर के डर में चल सके, परमेश्वर के खौफ में चल सके, परमेश्वर के साथ वफादार रह सके। हालेलुया। आज अजीजों जरूरी है, अगर इन बातों को अगर आज आप अपनी जिंदगी में ले चुके हैं, अगर आज आपने इन बातों को अपनी जिंदगी में रख लिया है, तो यीशु मसीह के नाम से आप वो हैं तो अपनी टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं। आप वो हैं, आप वो हैं जो अपने छुटकारे को आज ले रहे हैं। आप वो हैं जो अपनी हीलिंग को ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर वचन आपके अंदर आ चुका है, अगर वचन आपने ग्रहण कर लिया है, अगर आज वचन को आपने सीरियस होकर सुन लिया है, अगर आज आपने ये प्रॉमिस परमेश्वर से कर लिया है, खुदा से वादा कर लिया कि परमेश्वर मैं तेरे खौफ में चलूंगा, मैं तेरे डर को अपने अंदर रखूंगा, और जब डर तेरा मेरे अंदर होगा, जब तेरा खौफ मेरे अंदर होगा, तो मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। जब आप वफादार हैं तो परमेश्वर की वफादारी दिखाएगा। जब आप फेथफुल रहेंगे परमेश्वर में, परमेश्वर भी आपको फेथफुल बन के दिखाएगा। मेरा विश्वास है कि आज का वचन, आज का कलाम जो परमेश्वर ने दिया, ये आपकी जिंदगी में अद्भुत काम कर चुका है। ये वचन परमेश्वर ने जो आपको दिया है, ये आज आपकी जिंदगी में अद्भुत काम कर चुका है और आप इस वचन के द्वारा ब्लेस हैं। हालेलुया। सी माखान गेले विशी देवी, हालेलुया। शी बाराबा ओ रबा शिकिन देवी, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जिन प्रेयर रिक्वेस्टों को मैं देखूंगा सामने कैमरे में, मैं उन मैं प्रार्थनाओं में आपको आपके लिए प्रे करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी और जो भी परमेश्वर मेरे अंदर डालेगा, मैं जिन बातों को, जिन चीजों को, मैं उन बातों के लिए भी आपके लिए प्रे करूंगा। जिस विषय को परमेश्वर मेरे सामने रखेगा, मैं उस विषय के लिए आपके सामने उन चीजों को हम खुदा के सामने रखेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आए मेरे साथ मिलके जो भी आज आप खुदा के सामने रखना चाहते हैं, आज आप उसको खुदा के सामने रखें। मैं ठंडा करने वाला नहीं, मैं हील करने वाला नहीं, मैं छुटकारा देने वाला नहीं, लेकिन जो जीवन परमेश्वर मेरी जिंदगी में है, जो मेरा परमेश्वर है वो आपको छुड़ाएगा। जो मेरा परमेश्वर वो आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। जो मेरा परमेश्वर है वो आपकी जिंदगी में अपने आप को दिखा के उन कामों को कर देगा जिन कामों के लिए आप वेट कर रहे हैं। हालेलुया। ओ आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को उठाएंगे, तो परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर सके। और जो कमेंट्स आए हैं मेरे पास, मैं कमेंट्स पर बाद में प्रे करूंगा, लेकिन पहले मैं हम वैसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो कमेंट्स मेरे पास मिले हैं, मुझे पहुंचे हैं मेरे पास, मैं उन कमांड्स पर बाद में प्रे करूंगा, लेकिन आए मेरे साथ मिलके प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलके प्रे करें, ताकि आज हम परमेश्वर से उस छुटकारे को
ले सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी बहन भाई बहनें भाई देख रहे हैं मुझे, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों करे। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है आज इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों करेगा। लीशा नामा खान दलाबा हस्सा खंडोलो क्षमा देगी। हालेलुया। प्रसन्नी बाबा शिन्नामा खान दे। परमेश्वर आज एक एक जन को जो इस वक्त मेरे वॉच कर रहा है, तेरा आत्मा छू ले, इनको आजाद कर दे, फ्री कर दे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मीना सा नामा खान दे में। हालेलुया। शमाना कमा सममा सिंदरेबा हाजबानाबा शिंदे। अपने सरों पर हम हाथ रखेंगे और आज जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आज हम खुदा के सामने रखेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपके बंधनों को तोड़ देगा। आज आपके उस दुख को, आज उस बीमारी को जो आपकी बॉडी में, आपके जीवन में, आज यीशु मसीह के नाम से हर वो बातें चली जाएंगी जिनसे आज आप लड़ रहे हैं, जिनसे आप आज दुखी हो चुके हैं, जिनसे आज आप परेशान हैं। सीमा खान का नाम सी बराबर। परमेश्वर जितने लोगों ने अपने सरों पर हाथ रखे, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं दुआ करता हूँ उन बहनों के लिए, मैं दुआ करता हूँ उन भाइयों के लिए। परमेश्वर आज जो भी छुटकारा ये चाहते हैं, आज जो भी डिलीवरेंस ये चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से डिलीवरेंस इनकी जिंदगी में आए। आज ये आजाद हो सके, फ्री हो चुके। आज समाखंड में हर वो डेविल जो इनकी जिंदगी में काम कर रहा है, मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, राइट नाउ इनकी बॉडियों को छोड़, फ्री हो दो यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो दो। हर वो शैतान, हर वो जो शैतान ने, हर डेविल ने जो आपकी बॉडी पर कब्जा किया है, मैं तुझे कमांड करता हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, तू जाहिर हो यीशु मसीह के नाम से और बाहर निकला यीशु मसीह के नाम से, बाहर निकला। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल आ यीशु मसीह के नाम से, निकल आ यीशु मसीह के नाम से। अगर वो बीमारी की सूरत में शैतान है आपकी बॉडी में, तो मैं कमांड करता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम से, निकल आ यीशु मसीह के नाम से, निकल आ यीशु के नाम से। मेरी आवाज को सुन और निकल आ। अगर बीमारी की सूरत में शैतान आपकी बॉडी में काम कर रहा है, तो यीशु के नाम से बाहर आ, यीशु मसीह के नाम से बाहर आ। लीबोरा बादशाह करा बाबा सनामा खम धन्यवाद सीबरा बाबा। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। अगर आप इस वक्त पेट के रोगी है, तो पेट के रोगियों में आपके लिए जो प्रार्थना कर रहा हूं, प्रे कर रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से आपका हर रोग चला जाए, यीशु मसीह के नाम से। पेट के रोगियों चला जाए हर रोग आपकी बॉडी से। परमेश्वर आज आपके रोगों को जो पेट में है आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जो रोग आपके पेट के हैं आपको खुदा आजाद कर रहा है। इसी वक्त आपको परमेश्वर आजाद कर रहा है। नीमा राशक ने भी हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज आप आजाद हो चुके हैं। लीडा राबाशा नामा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीबा बाबा हर वो थिंकिंग करना, आपका सोचना परमेश्वर के सामने है। जो आप सोच रहे हैं, अगर आप उन बातों को ना सोचे बल्कि परमेश्वर के सामने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी उस वजह को जिसके लिए आप हर दिन हर रोज सोच रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, अगर उन बातों को आप खुदा के सामने रखेंगे तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी उन बातों का हल निकालेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो दो, आजाद हो दो, आजाद हो दो। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो दो, चंगाई आपका हिस्सा हो, छुटकारा आज अभी इसी वक्त आपका हिस्सा हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सीबा बाबा सिंधी शंथे बाबा सबा शिखर बाबा सीबो बाबा हानि माना जिंगा माती ओ जवारी किंदावा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज आपके दुखों से फ्री कर रहा है। परमेश्वर आपके दुखों से आज आपको फ्री कर रहा है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने आप को जाहिर कर रहा है। आज हीलिंग देके, आजाद करके, छुटकारा देके वो बता रहा है कि वो जीवत है, वो जीवत है। मेरा परमेश्वर जीवत है। वो आज आपकी जिंदगी में अपने आप को जाहिर कर रहा है। कैसे? हीलिंग को देके, छुटकारे को देके, आपको फ्री करके, आपको आजाद करके वो बता रहा है कि मैं जीवित हूं। पवित्र आत्मा आज आपको छू रहा है। आज आपके रोगों को वो आपके बॉडी से निकाल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप आजाद हो रहे हैं,
आप फ्री हो रहे हैं। अपने आप को चेक करें, जो दर्द जो रोग आपके था पेट के अंदर वो जा चुका है यीशु मसीह के नाम से, वो जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। अब आप फ्री हैं, अभी आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम से, अभी आप फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। नमना सिंतीमा आना मजरा बाकिंदी भी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सीमारा बाबा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की जवाब दे रहा है, परमेश्वर हमारी दुआओं को जवाब दे रहा है। जिन प्रार्थनाओं को आपने खुदा के सामने रखा था, वो दुआएं आपकी सुनी जा चुकी हैं, उनके जवाब परमेश्वर आपको देगा। ये आप ना सोचें कि परमेश्वर आपको उन बातों का जवाब नहीं देगा, लेकिन वो परमेश्वर अपने वक्त पर उन बातों को प्रकट करेगा, उन बातों को करेगा। आज के वचन को अगर आज सुन चुके हैं आप, अगर आज वचन आपने ग्रहण कर लिया, मेरा विश्वास है ये आपकी हेल्प करेगा परमेश्वर का ढूंढने की, और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के जवाब आपको जल्द देगा। सीमा खंड रोशा खंडी बाबा हांतेली सोना मामा हारा शरीबे हारा बशी बारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर दर्द जो आपकी बॉडी में है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, अभी इस वक्त आप चंगे हो जाए। यीशु के नाम से हर दर्द को मैं कमांड करता हूं, आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, छोड़ जाए हर दर्द आपको अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हर दर्द आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, हर दर्द आपको छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हर रोग जो पोशीदा है आपको छोड़े इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जीसस के नाम से, यीशु के नाम से हर रोग आपको छोड़ जाए, हर रोग आपको छोड़ दे, हर रोग आपको छोड़ दे, हर रोग आपको छोड़ दे। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। समारा कंठी का हालेलुया हालेलुया। समा कंठी शाथानामा शानामा कंडेरे बे शाथी हालेलुया 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 हालेलुया। ज़िबाना हालेलुया समारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है मेरे स्वर्गीय पिता, आज जो भी प्रार्थनाएं की हैं, मेरा विश्वास है तूने उस प्रार्थना को सुनी है। तूने मेरी दुआओं का जो इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए की है, परमेश्वर तूने उन बातों का जवाब दे चुका है। तूने हीलिंग को, चंगियाई को, छुटकारे को इनकी जिंदगी में पैदा कर चुका है, कर दिया है। इसको यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको जो मुझे वॉच कर रहे हैं या इसके बाद वॉच करें, मैं आप परमेश्वर के हाथों में आपको देता हूँ। परमेश्वर आज इन भाइयों, इन बहनों को अपने हाथों में ले लीजिए। मैं इन भाइयों को, इन बहनों को तेरी सलीब के नीचे लेकर आता हूं, तेरे लहू को मानता हूं उनकी जिंदगी में, रिलीज करता हूं उनके जीवन में। परमेश्वर तेरा लहू उनकी जिंदगी में आए और आज वो हर प्रॉब्लम जो इनकी जिंदगी में चली जाए यीशु मसीह, चाहे वो कर्जे की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो परेशानियों की हो, चाहे वो निराशा की हो, चाहे वो मायूस की हो, तेरे लहू से आज ये धुल जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा लहू इनको नया कर दे, तेरा लहू इनको पाक कर दे, तेरा लहू इनको साफ कर दे, तेरा लहू इनको एक नया जीवन दे दे यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जो, आज छूट जाओ। आज आप प्रभु के लहू में छूट चुके हैं, प्रभु ने आपको अपने हाथों में कर दिया है, आप प्रभु के लहू से धुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। लहू आपकी जिंदगी में परमेश्वर का, प्रभु का लहू, प्रभु यीशु का लहू कामों को करने जा रहा है, कर रहा है इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। लहू से छुटकारा आ रहा है, प्रभु के लहू से आजादी आ रही है, प्रभु के लहू से आप नए हो रहे हैं। आपके विचार, आपकी सोचें, आपके इरादे नए कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आप ब्लेस हो रहे हैं, आज आप छुटकारे को ले रहे हैं, आज आप एक नई ब्लेसिंग को ले रहे हैं, आज आप प्रभु के साथ जुड़ने के लिए वादा कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, जो भी मैंने आज तेरे सामने प्रार्थनाएं रखी, मेरा विश्वास है तूने मेरी हर प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर अभी इस वक्त मैं जिन भाइयों के लिए, जिन बहनों के लिए दुआ करूं, कमेंट्स पढ़ के परमेश्वर को ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। सीधा लगा से ये एक भाई हैं जिन्होंने मुझे लिखा है, कारा काना, जिनका नाम है शायद ये। Amen, praise the Lord sir,
my husband need deliverance from all satanic bondages. Take care very much, sir. Please kindly pray for me. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा। जो भी आज ये जो बहन है कारा कना जिनका नाम है, मैं आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी उनकी जिंदगी में बंधन है, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी दुख है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाते रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए जिनके हस्बैंड के जीवन में खुदावन जो भी शैतानी काम है, खुदावन डेविल जो भी प्लान कर रहा है या कर चुका है या कर दिए हैं, मैं हर उन प्लान्स को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। और हर जादू टूने को यीशु मसीह के नाम से की जीवन से तोड़ता हूँ, हर बंधनों को तोड़ता हूँ, हर दुखों को जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर निकालता हूँ। परमेश्वर हर उस प्लान को शैतानी कैंसिल करता हूँ इस भाई के जीवन से। और परमेश्वर इस कपल को मैं तेरे लहू में ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू से कवर करता हूँ। परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में सहायता करे, तेरा आत्मा तेरा लोग इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों करे। आज के बाद ये भाई आजाद हो यीशु मसीह के नाम से, और ये छुटकारे को ले सके हर वो शैतानी काम जो उसके जीवन में हो रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, अभी इस वक्त इसको छोड़ दे, आजाद हो जाइए भाई। मैं भाई जो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है या बहन सुन रही है, अगर रिसीव कर रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस भाई के लिए आजादी की घोषणा करता हूँ। इस भाई के जीवन में आजाद हो, फ्री होना यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद जिसको डेविल ने तेरे जीवन में, शैतान ने तेरे जीवन में जो किया, आज के बाद वो ना कर पाए। हर वो प्लान को मैं फेल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से, और मैं छुटकारे को, आजादी को इस भाई के जीवन में फेंकता हूँ, आजाद करता हूँ, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज जो भी वचन परमेश्वर ने दिए, जो भी वर्शिप की, जो भी आज अपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सब प्रार्थनाओं की जो आप हमें दे दिए हैं, अगर हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। विश्वास अगर हम रखते हैं, अगर हम परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाते हैं, तो हमें जरूरी है कि हमारी जिंदगी में जो आज वचन था उसको भी पूरा करना है। हालेलुया। तब ही विश्वास की जब हम परमेश्वर को दिखाएंगे, तब ही वो काम कर पाएगा। हम फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में। तब तक के लिए खुदा के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफात को शुराकत अब से लेके हमेशा आप सबके साथ होती रहे, तमाम दुनिया की कलीसियों में होती रहे, हमारी इस मिनिस्ट्री में हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू।